अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो व्लॉग है वो मैं बाहर से स्टार्ट कर रही हूँ। इतने दिन से जो मैं कह रही थी आज मैं बाहर जाऊँगी आज जाऊँगी, लेकिन वो घर के कामों में इतना मैंने बिजी कर लिया था खुद को कि बाहर के लिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। अभी जो है रमज़ान जो है ना बहुत ही कम दिन रह गए रमज़ान में, और यहाँ पर आप सब जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो है ना आजकल बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, तो साथ साथ में जो है ना हम माओं को बच्चों को भी टाइम देना होता है। उसके हिसाब से ही हम लोग जो है ना टाइम मैनेज करके फिर बाहर निकलते हैं। आज जो है मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने यही सोचा था अभी जो है ना मैं जाके कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ जो है वो ले लूँ, ग्रॉसरी वगैरह कर लूँ, या बच्चों की ईद की शॉपिंग या इस तरह का कुछ भी जो मुझे लेना हो ना कोशिश करूँगी आज की जो डेट है ना इसमें मैं बहुत सारे काम जो है वो निपटा सकूँ। तो बस हम लोग निकल आए थे बाहर के लिए, और यहाँ पे मैं जा रही हूँ डॉल्मेन माल। तो आप सब जानते हैं डॉल्मेन माल जाए तो हम लोग सी व्यू पे ना जाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हम लोग सी व्यू गए थे, वहाँ हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम जो है वो स्पेंड किया था। उसके बाद हम लोग आ गए थे डॉल्मेन मॉल में। मुझे ना पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं इतना पानी से डरती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसकी भी एक रीज़न है, ज़ाहिर है जो हमारे ऊपर से गुजरा होता है वही हमें पता होता है, और उस चीज़ को लेकर ना फिर हमेशा जो है हम लोग डरते रहते हैं। मैं आपको बताऊँ मैं बहुत छोटी थी जब मेरे फुफाजाद कज़न थे ना वो पानी में डूब गए थे, और अचानक से जो है ना उनकी मौत हो गई थी। और वो मौत जो है उनकी हुई थी ना वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सदमा थी सबके लिए। बहुत छोटी थी मैं, लेकिन वो जो टाइम है ना अभी तक मुझे उसी तरह याद है। मैं आई थिंक 2 साल की थी या 3 साल की थी, लेकिन इस तरह के जो हादसात होते हैं ना वो हम बच्चों के जहन के ऊपर ना बुरी तरह से जो है वो असर छोड़ते हैं, और हम इस चीज़ को जो है ना भूल नहीं पाते। आज तक जो है ना हम लोग उनको भूल नहीं सकेंगे। वो अचानक से सुबह सुबह के टाइम गए थे अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, अपने कज़न्स के साथ, लेकिन जब वापस वो नहीं आए और जब पता चला कि वो पानी में डूब गए हैं, और इतने दिनों के बाद जब उनकी डेड बॉडी मिली, तो मैं आपको क्या बताऊं कि हम सबके ऊपर से क्या गुजरी। और डेड बॉडी की जो हालत थी ना मैं आपको बताऊं वो ख़राब हो चुकी थी। इतना मुश्किल से जो है ना उनको पहचाना गया था। उन्होंने अपनी फिंगर के ऊपर एक जो है ना रिंग पहनी हुई थी, बस उस रिंग की वजह से हमने उनकी पहचान की थी, वरना वो बिल्कुल भी नहीं पहचानने में आ रहे थे कि ये वही है, क्योंकि वो पानी में ज़्यादा दिन रहने के बाद आप सब जानते हैं कि क्या हाल हो जाता है। तो बस ये जो हादसाती मौत है ना ये उनके वालिदैन के ऊपर ऐसे ही गुजरी कि मेरी वो फूफो थी, उनकी जो मदर थी मेरी फूफो थी, वो सगी फूफो हमारे घर जो है अटैच थे बिल्कुल। तो वो लोग ना 3 भाई थे, और उन्होंने जब अपनी आंख खोली ना उन्होंने हमें ही देखा था। और मुझसे तो वो इतना प्यार करते थे, इतनी मैं छोटी सी थी और इतना वो मुझसे प्यार करते थे। कहीं पे भी जाते थे ना कुछ वो मेरे लिए लेके आते थे, इतना वो मुझसे प्यार करते थे। उनकी अपनी कोई भी बहन नहीं थी। तो बस वो टाइम लेके ना वो टाइम और आज का टाइम ना, बस मैं जब पानी को देखती हूँ ना मुझे वो सारा टाइम जो है वो याद आ जाता है। मैं भूल नहीं पाती वो टाइम बिल्कुल भी ना, किस तरह से अचानक से जो है उनकी डेथ हो गई। और इस तरह के जो हादसाती मौत होती है ना, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ये दिन किसी को भी ना दिखाए कि हम फिर कभी भी जो है ना इस चीज़ से निकल नहीं पाते। हम कहीं पे भी हों, किसी भी हाल में हो ना, हमें वो चीज़ें जो है वो याद रहती हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक जो है किसी को भी इस तरह की हादसाती मौत ना दिखाएं, किसी भी वालिदैन का इस तरह का इम्तिहान ना लें जैसे कि मेरी फुफ्फो का हुआ, मेरे फुफ्फा का हुआ। बहुत, क्योंकि होता तो वही है जो अल्लाह पाक को मंजूर होता है। उनकी मौत ऐसे ही लिखी हुई थी, लेकिन फिर भी हम अल्लाह की जो है रज़ा है उसमें राज़ी हैं। मैं शिकवा नहीं कर रही, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ कर रही हूँ अल्लाह पाक इस तरह का जो है वक्त वो किसी को भी ना दिखाएं। और जो लोग चले गए दुनिया से अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाएं, आमीन सुम आमीन। तो यहाँ जी हम लोग जब डॉल्मेन माल पहुँचे ना, मैं आपसे बात कर रही थी, यहाँ पे चीज़ों के रेट्स इतने ज़्यादा थे। और अभी जो है ना मार्च का महीना है, और शुरू से जो है ना इन लोगों ने जहाँ पे जो है ना अपनी डेकोरेशन वगैरह जो है वो स्टार्ट कर ली थी। मैंने कोई ग्रॉसरी वगैरह नहीं की, कोई भी शॉपिंग वगैरह नहीं की थी, बस थोड़ी सी बस चीज़ें ली थी रमज़ान के हवाले से। अभी प्रॉपर जो है मेरी ग्रॉसरी नहीं हुई है। और हम लोग जो है ना घर जब पहुँचे तो यहाँ पे लाइट भी नहीं थी, और आगे जो है ना वो मुझे खाना भी बनाना था। खाना मैं बना के नहीं गई थी। हमेशा जब भी बाहर जाती हूँ मेरी कोशिश यही होती है कि खाना जो है ना वो मैं बना के जाऊँ, क्योंकि घर जब आप पहुँचते हैं ना आपको थकावट इतनी हो जाती है कि खाना क्या, आपको किसी भी चीज़ का होश नहीं रहता। और जब बच्चों वाली माएँ होती हैं ना, उनको अपने लिए ना सही बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए जो है ना वो बनाना ही होता है। मैं अगर अकेली हूँ ना मैं बिल्कुल भी ना बनाऊँ अभी खाना, लेकिन हस्बैंड और बच्चों के लिए जो है ना फिर बनाना पड़ता है, और ख़ुद भी ज़ाहिर है उनके साथ खाना होगा। तो यहाँ पे लाइट नहीं थी, और मैं खाना जो बना रही हूँ ना ये मोबाइल की टार्च लेके ना उसकी रोशनी में बना रही हूँ। मेरे पास टार्च तो एक है, लेकिन मैंने ये रखी हुई थी क्योंकि हस्बैंड बता रहे थे कि हो सकता है लाइट जो है ना वो काफ़ी टाइम लग जाए, उसके बाद आए, काफ़ी कोई बड़ा फॉल्ट आ गया है। तो यहाँ बस मैं मोबाइल की रोशनी में जो है वो बना रही थी। और मैंने सोचा था मैं मीठे में भी कुछ बनाऊंगी, रायता भी बनाऊंगी, क्योंकि आज जो है ना बहुत दिनों के बाद जो है मैं प्रॉपर खाना बना रही हूँ।
लेकिन इंसान सोचता कुछ है ना, होता कुछ है, और वही होता है जो अल्लाह को मंजूर होता है। अल्लाह पाक को यही मंजूर था। मैंने बस सिर्फ बिरयानी बनाई है, क्या मीठा बनाना, क्या रायता बनाना, इस साल में जो बिरयानी बन जाए वो भी अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र। तो यहाँ मैंने जो है ना बिरयानी तैयार की थी, और बहुत लाइट सी जो है ना हल्के से स्पाइसेस मैंने ऐड किए थे, बच्चों की वजह से ज़्यादा मैं नहीं डालती हूँ। और यहाँ देखें मेरी मज़े की जो है बिरयानी है वो रेडी हो चुकी है यहाँ पे। और ये सबसे पहले मैंने अपने बच्चों के लिए निकाली है ऊपर ऊपर से, ताकि ज़्यादा मिर्च मसाले जो है ना आए। सबसे पहले मैंने बच्चों को खाना खिलाना है, उसके बाद हम हस्बैंड वाइफ ने खुद खाना है। खाना हम लोगों ने खा लिया था। उसके बाद जी ये जो क्लिप है ना ये सुबह का ही था। हस्बैंड जो है ना ऑफिस से आ रहे थे और वापस आ गए थे जब शाम में, तभी हम लोग जो है वो घूमने गए थे। तो जाने से पहले जो है उनको हमेशा मैं सी ऑफ करने के लिए आती हूँ, और उसी वक्त जो है ना मैं बाहर का जो मौसम है ना वो भी देखती हूँ, और साथ में जो है ना मैं थोड़ी बहुत जो है वीडियो वो भी शूट कर लेती हूँ। अभी यहाँ पे जो मौसम है ना वो काफ़ी गर्म हो चुका है, बाहर का मौसम काफ़ी गर्म हो चुका है। जब हम लोग बाहर निकलते हैं ना तभी पता चलता है कि यहाँ पे किस कदर जो है वो गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ बस मैं मौसम देख रही थी, और उसके अलावा साथ में जो है ना गार्डन में रखे हुए मेरे परिंदे, उनको भी मैं देख रही थी। जब भी मैं बाहर आती हूँ ना उनको मैं देखती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, लेकिन इतने दिन जो है वो गुजर चुके हैं ना मैंने उनको बिल्कुल भी नहीं देखा। और यहाँ मैंने बच्चों की जो साइकिलें हैं ना शाम के टाइम ये यहाँ पे अपना टाइम एंजॉय करते हैं, तो मैंने इनको बाहर ही रख दिया है। पहले ये टीवी लाउंज में जो है अपना टाइम स्पेंड किया करते थे। ये जगह कच्ची थी, ये मैंने फर्श बनवा लिया यहाँ पे। तो बच्चे जो है ना अब बाहर ही अपना टाइम जो कुछ इनको जो है ना करना हो वो बाहर ही बैठ के कर लेते हैं, खेलते हैं, अपना टाइम अच्छा इनका गुजर जाता है। और मैं भी थोड़ी देर के लिए ना बाहर आ जाती हूँ। ये देखें मेरे बहुत प्यारे से परिंदे, जिनको मैंने इतनी दिन से जो है ना वो इग्नोर किया हुआ था, और बड़ी प्यारी प्यारी जो है ना इनकी आवाज़ें आ रही थी। अभी मैं विंडो के पास बैठी थी, वहाँ से मैं इनकी आवाज़ें सुन रही थी। तो बस यहाँ मैं खुद ही फिर बाहर आ गई थी इनके साथ अपना थोड़ा बहुत जो है वो टाइम स्पेंड करने के लिए। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा आप लोगों ने जो है ना किस कदर रमज़ान की ग्रॉसरी कर ली है, रमज़ान की शॉपिंग कहाँ तक की है। मैंने अभी तक जो है ना कुछ भी नहीं किया, बस क्लीनिंग के कामों में ही जो है वो लगी हुई हूँ। रमज़ान की बस थोड़ी सी अभी तैयारी हुई है, अभी सारा टाइम जो है ना वो मेरा रहता है, क्योंकि बच्चों के पेपर्स भी हो रहे हैं ना। मेरी कोशिश यही है बेटे को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टाइम दूँ, और साथ साथ में जो है ना रमज़ान की तैयारी भी आहिस्ता आहिस्ता करने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद जी यहाँ पे रात में जब हम लोगों ने खाना खाया था ना, तो खाना खाने के बाद मैंने बनाई थी ये चाय। और जब मैं चाय हस्बैंड के लिए लेके जा रही थी ना, वो देखे मैंने कप किस तरह रखे कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे दोनों हस्बैंड वाइफ जो है ना वो रूठे हुए आपस में, नाराज़ है। कोई पानीपत की जो है वो लड़ाई वो कहते हैं वो हुई हुई है। तो इनको देख के ना मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, और हस्बैंड को मैं कह रही थी ये ले चाय, जब हम लोग नाराज़ होते हैं ना बिल्कुल ऐसे जो है ना हमारे मुँह बने होते हैं। कहीं भी जब हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है, और लड़ाई भी कहते हैं ना जहाँ पे प्यार होता है वहीं लड़ाई होती है। मैं ये नहीं कहती कि हर वक्त जो है हम लड़ते ही रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। और यही भी जो है आज की वीडियो का एंड भी करूँगी। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।